गेट देखा, मंदिर का गेट बड़ा सुंदर है, बाहर मंदिर की इमारत देखी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको मौका मिला, आप मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर पे कोई, मंदिर के अंदर दुकानें होती है ना छोटी छोटी, फूल वाला वहां पे फूल बेच रहा था, आपने उनसे फूल ले लिए, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, आप अंदर पहुंच गए राधा गोपीनाथ के पास, जहां भगवान के विग्रह है, वहां पे जाके उनको फूल चढ़ाए, उनके दर्शन किए, ठीक है। अब तीन लोगों ने दर्शन किए ना, एक ने बाहर मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन कर लिए, एक ने अंदर से मंदिर देखा कि अच्छा मंदिर के बाहर, मतलब मंदिर में ना इतना सुंदर सुंदर बुक्स की दुकान भी बनी हुई है, अच्छा मंदिर के अंदर लंगर हाल भी है, अच्छा मंदिर के अंदर ये गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, अच्छा वेरी गुड। लेकिन भगवान के दर्शन अभी नहीं किए। तीसरा व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान सृष्टि के कण कण में है लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, तो ब्रह्म मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर सूर्य है, लेकिन प्रकाश तो सब जगह पे है। तो जिस जो इस रूप में भगवान की अनुभूति करते हैं उनको कहते हैं ब्रह्म। भ्रम नहीं है, मतलब भ्रम बकरी वाला ब्रह्म कहते हैं। क्लियर हुआ? ब्रह्म क्लियर हो गया? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें पूरी तरह से, देखो भगवान पता है क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। किसी ने सुना है भगवान सत्यचिदानंद है? अब ऑनलाइन वाले बोलिए, सच्चिदानंद है भगवान, किसी ने सुना है? यस, हाँ जी, यस सुना है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। का मतलब क्या है? सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य। सत्य। सत्य का मतलब क्या है यहाँ पे? आनंद भगवान प्रदान करने वाले। का मतलब क्या है? बेसिकली मैं इस क्लास में आपको आज श्लोक नहीं प्रॉपरली करा रही, मेरे को मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करा रही हूँ जो आगे चल के हमें काम आएगी। सत्य का मतलब होता है, सत्य, आपने सत्य बोला ना, सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जो हमेशा ट्रुथ का ट्रुथ ही रहता है। अब सूर्य पूरब से उदय होता है, इसको आप पलट सकते हो? धरती गोल है, पलट सकते हो? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पलट सकते हो? नहीं। सत्य मतलब जो हमेशा स्थापित रहे, वो सत्य है। तो भगवान सत्य चितानंद है। सत्य मतलब क्या है? भगवान शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये है भगवान हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। क्लियर हो गया? अटर्नल माता जी। हाँ जी। अटर्नल। इटर्नल, हाँ इटर्नल, ठीक है, इटर्नल है भगवान, वो हमेशा से थे, हैं, रहेंगे, ये है सत्य। तो मैंने तीन चीजें बताई, सत्य चित्त आनंद। तो जो ब्रह्म को जानते हैं वो भगवान के सिर्फ सत्य का उनको ज्ञान है, उनको चित्त और आनंद का ज्ञान नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई टफ लग रहा हो? ठीक है, नहीं ओके। माता जी। अब मैंने दूसरी एग्जांपल दी, उन्होंने भगवान को ना वो बाहर, आता तो होता हमको, पर दिमाग से ऐसे निकल, जब आप एक लाइन बोलते हैं ना तो याद आ जाता है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है अंजलि माता जी, इसीलिए ताकि याद रखो, याद रखो, ठीक है। अब जिसने ब्रह्म की अनुभूति करी, मतलब उसने बाहर बाहर से अनुभूति करी, पूरी भगवान का ज्ञान नहीं है, बाहर बाहर से बस, और उसी में उसको आनंद आ रहा है, उसको सिर्फ सत्य का पता है। उसको ये पता है कि भगवान सृष्टि के कण कण में है, भगवान निराकार है, भगवान कैसे दिखते हैं उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ चित्त। चित्त का मतलब क्या है? सत्य तो हो गया शाश्वत, चित्त का मतलब क्या है? माइंड। मन। चित्त का मतलब है ज्ञान, ठीक है। सत्य चित्त मतलब भगवान शाश्वत है और भगवान को पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान। इतना ज्ञान किसी को भी नहीं है। अब जो दूसरा व्यक्ति है, जिस जो मंदिर के अंदर गया लेकिन अभी तक ना भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं कर पाया, सिर्फ मंदिर के अंदर देख रहा है कि यहाँ पे दुकानें हैं, फूल मिलते, किताबें मिलती, ये वाला बंदा है ना। अब इसने भगवान के परमात्मा रूप में दर्शन किए, मतलब भगवान अभी भी नहीं दिखे इसको। अब इसको ये पता है कि भगवान सृष्टि के कण कण में है, और जो परमात्मा रूप में भगवान को भजते हैं, वो जो अपने हृदय के अंदर भगवान है ना, उनके दर्शन करते हैं, उनके। आपके हृदय के अंदर कौन से विष्णु जी हैं बताइए? कौन से विष्णु जी? कौन? कर्पूरदर्शी विष्णु। क्षीरोदक्ष विष्णु। नो, क्षीरोदक्ष विष्णु आपके हृदय के अंदर है। उनका साइज कितना है बताइए? कितना साइज है?
हाँ 8 इंच 8 इंच, वेरी गुड, जिस याद बंदे है। के जीव के हिसाब बराबर, से साइज याद है है। उनका। हाँ 8 इंच के क्षीरोदक से विष्णु हमारे हृदय के अंदर है। अब वो व्यक्ति जिसने हृदय के अंदर भगवान के दर्शन किए, वो भगवान के सत और चित दोनों की उसको अनुभूति होती है, लेकिन आनंद उसको अभी उसकी अनुभूति नहीं हुई। आनंद के बारे में नहीं जान पाया, सत्य भी पता है उसको, चित्त भी पता है, वो हृदय के अंदर भगवान के दर्शन कर रहा है। इसको कहते हैं परमात्मा, जो आपके हृदय के अंदर है। जब आपको पता है परमात्मा किसके अंडर काम करते हैं? भगवान के अंदर अंडर। परमात्मा उनसे नीचे है, भगवान उनसे ऊपर है। और परमात्मा जब मैं शब्द यूज करूंगी, इसका मतलब भौतिक जगत की बात हो रही है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो भगवान बैठे हैं, भौतिक जगत में हम जीव हैं और हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, तो भौतिक जगत की बात हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, परमात्मा समझ आया कि मंदिर का मतलब बाहर से भी दर्शन कर लिए, अंदर ग्राउंड वगैरह बिल्डिंग अंदर से भी देख ली, लेकिन भगवान के पास नहीं पहुंचे। लेकिन जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कौन है? जिनमें षडैश्वर्य है। ठीक है, षडैश्वर्य मतलब वो सबसे अधिक, कौन बताएगा षडैश्वर्य? बताइए भाई, आज मैंने नहीं बोलना, बताओ षडैश्वर्य कौन से है भगवान के? बताइए ब्यूटी बेबी। हाँ जी। ब्यूटी सुंदरता, सबसे हम्म, ज्यादा ज्ञानवान, ज्ञानवान ज्ञान और, हाँ सबसे ज्यादा ताकत, ऐश्वर्यपूर्ण, ताकत, हाँ, बल, यस, और शास्त्रों से शस्त्रों के ज्ञाता हो गए ना, वो ज्ञानवान में आ गया। हाँ वैराग्य है भगवान में, वैराग्य है ना। और ख्याति, भगवान को ऊपर नीचे 14 लोक में सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये भगवान के षड ऐश्वर्य हैं। तो जो इन षड ऐश्वर्यों को धारण करे वही भगवान है। ठीक है, अब जिसने मंदिर के अंदर जाके दर्शन किए भगवान के, तो उसको आनंद के भी दर्शन हो गए। आनंद का मतलब क्या है? कि भगवान पूर्णतया आनंदित है, पूर्ण आनंद जिसके अंदर है सिर्फ वो भगवान है। हमारे अंदर पूर्ण आनंद नहीं है। अभी कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन कथा खत्म होके फिर वही, अरे बच्चे उठे नहीं, अरे नाश्ता देना है, अरे क्या मैच ही देखे जा रहे हैं हस्बैंड बैठ के। तो हमारा आनंद पूर्ण नहीं है। और हमारा आनंद हमें भौतिक चीजों में हम ढूंढते हैं, आध्यात्मिक चीज में एक्चुअली आनंद आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता है। तो जिसने भगवान के रूप, ये भगवान में षडैश्वर्य होते हैं, ये किसने बताया कि भगवान उसको मानो जिसमें षडैश्वर्य होते हैं? ये किसने बताई बात? बताओ, भगवान की डेफिनेशन किसने बताई? नहीं, फोन वाले कहते ब्रह्मा ने नहीं। किसने बताई? नहीं सुखदेव जी नहीं, सुनो, ये भागवत, भगवत गीता और भागवतम किसने लिखी? भगवत गीता भागवतम वेद किसने लिखी? व्यास वेद देव व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी के पिता कौन है? पराशर मुनि। पराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता है। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है भगवान की, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। क्लियर हो गया? कोई बंदा बोले, आप किसी को भगवान के विषय में बताओ, ये षडैश्वर्य बता दो, आपको चैलेंज कर दे, ऐसे कैसे बोल सकते हो माता जी आप, ये भगवान में षडैश्वर्य होते हैं, ऐसे कौन सी बुक में लिखो? तो बोलो पराशर मुनि ने ऐसा बताया है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमने ब्रह्मा, अब जिसने मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए भगवान के, ऑब्वियसली उसने बाहर से आते हुए गेट भी देखा होएगा, उसने ग्राउंड दुकानें भी देखी होंगी, उसने अंदर विग्रह भी देखा, उसने पूर्ण रूप से दर्शन किए ना। ठीक है, तो उसने सत्य भी देखा, चित्त भी देखा, आनंद भी देखा। उसको ब्रह्म, ऐसा नहीं है कि जिसको भगवान पता उसको ब्रह्म नहीं पता होता, उसको परमात्मा नहीं पता होता। देखो ऐसे समझो, जिसको ब्रह्म ब्रह्म का पता है, उसको परमात्मा और भगवान दोनों का नहीं पता। जिसको परमात्मा का पता, ब्रह्म भी पता है, परमात्मा भी पता है। और जिसको भगवान का पता है, उसको ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों की रियलाइजेशन है। यहां तक क्लियर हुआ? मैंने मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की है। हो सकता है फिर से भूल जाओ, पर कोई टेंशन नहीं है, फिर से बता देंगे। ठीक है, तो बोझ डालने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे ना आज की क्लास में उन क्वेश्चंस के उत्तर ले रही हूँ, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए और मैं उनके आंसर नहीं कर पाई, मैंने बोला बाद में बताते हैं, आज ये श्लोक कंप्लीट करना है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको और लेनी है। एक क्वेश्चन आया था कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ठीक है, तो किसी को पता उपनिषद क्या है? नहीं उपनिषद क्या है? वेद, और वेद 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 वेद, उपनिषद। 4 वेदों के जो सार
सार है वो उपनिषद है, 18 उपनिषद। ठीक है, 18 उपनिषद है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी क्लास आज की थोड़ी सी हेवी जाएगी, तो नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कम से कम शब्दों में सरल भाषा में आपको समझाऊं, ताकि आप जो पढ़ रहे हो ना, भगवत गीता एक उपनिषद है, ये है कि आपको पता लगे। देखो, आपको पता है 4 वेद है, सबको नाम पता है? हाँ जी। क्या यजुर्वेद, नाम है? सामवेद, हाँ, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद। ठीक है, अब ये बताओ इन वेदों में क्या लिखा है, किसी को पता है? नो। नहीं, किसी को पता है? ठीक है, कभी वेद पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। इन पूनम वेदों माता में जी, सारे आपको पता है क्या लिखा है? मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे इनमें सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, मतलब कि ये सारा इन सब चीजों के बारे में, कर्म कांड के बारे में है, ये सारी चीजें इसमें वर्णन है कि अब ना जैसे किसी को ध्यान से कुछ। सुनो, अब ना सारे लोग ना ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डीप है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ आए। सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेद, ठीक है। पहले तो ऋग्वेद में क्या है वो समझते हैं। ऋग्वेद में ना देवताओं का गुणगान है, अग्नि देवता का, अग्नि देवता का, जैसे इंद्रदेव है, इन सारे देवताओं का गुणगान है ऋग्वेद में। क्लियर हुआ? क्या है? देवताओं का गुणगान। कौन से देवताओं का? अब देवता तो बहुत है, सिर्फ उन्हीं देवताओं का गुणगान है जिनको यज्ञ करके प्रसन्न किया जा सकता है। ऋग्वेद समझ आया? क्लियर हुआ? ऋग्वेद में उन देवताओं का गुणगान है जिनको हम यज्ञ करके प्रसन्न कर सकते हैं। क्लियर? इंद्रदेव, अग्निदेव, इनका गुणगान है, इनकी ग्लोरिफिकेशन है ऋग्वेद में, ठीक है। अब आ जाओ सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में प्रेयर्स है किसी देवता की। पहले में तो ग्लोरिफिकेशन हो गया, जैसे भाई ये देवता में ये गुण है, ये बड़ा महान है, ठीक है, ऐसा। सेकंड जो वेद है सामवेद, उसमें क्या है? उसमें प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं। किसके लिए प्रार्थनाएं? वो भी देवताओं के लिए है। क्लियर हुआ? सामवेद में क्या है? देवताओं के लिए प्रेयर्स है, और स्पेशली सोम देवता के लिए। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो स्पेशली चंद्रमा के लिए प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपको भौतिक सुख प्रदान करते हैं। फिर से बताती हूँ, ऋग्वेद में क्या है? देवता जिनको यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, उनका गुणगान है। सामवेद में उनके लिए प्रेयर्स है, स्पेशली चंद्रमा के लिए। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में लिखा है यजुर्वेद मतलब यज्ञ कैसे किया। इसको ऐसे याद रखना, य फॉर यजुर्वेद, य फॉर यज्ञ। यज्ञ कैसे किया जाता है ये बताया गया है यजुर्वेद में। मतलब जैसे अगर आपने यज्ञ करने, आपको हवन कुंड बनाना पड़ेगा ना, यज्ञ वेदी, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन कैसी होएगी, इसकी शेप कैसे होएगी, यज्ञ की वेदी पे कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, ऐसा विधि विधान होता है ना। ये सारा विधि विधान यजुर्वेद में बताया गया है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बताया गया है यज्ञ में क्रिया कैसे करनी है। क्रिया मतलब बैठना किस डायरेक्शन में है, किस स्थान पर यज्ञ करें, कैसे उस स्थान को क्लीन करें, ये सब कुछ बताया गया है अथर्ववेद में। क्लियर हुआ सबको? दोबारा बताती हूँ। ऋग्वेद में देवता जिनको यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, उनका गुणगान है। सामवेद में देवताओं के लिए प्रेयर्स हैं, स्पेशली फॉर चंद्रमा। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किया जाता है, कैसे वेदी बनानी है, कैसे सामान रखना है वो। अथर्ववेद में यज्ञ में बैठना कैसे है, कैसे यज्ञ के लिए स्थान चूज करना है, ये सब बताया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? भाई हाँ ना बोलते रहा करो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली कथा कर रही हूँ। नहीं माता जी, हाँ जी। क्लियर है। समझ आया ना? अब हर वेद के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। इसको क्या कहते हैं? ये मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ। कई बार आप मुझे फोन पे भी लिख के क्वेश्चन भेज देते हो ना कि माता जी ये नहीं समझ आया, या मेरे को ये डेफिनेशन नहीं समझ आई। तो मेरे पास 6 दिनों में टाइम नहीं होता, तो मैं आज संडे के दिन कोशिश कर रही हूँ जो जो क्वेश्चन ले सकती हूँ वो ले लो, ठीक है। मुझे लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी मैम, बीच में Yes. आवाज चला गया था, बीच में तो आवाज चला गया।
आपको आपको हम ऋग्वेद थोड़े समझ आया? अच्छा बेबी जी, आई हाँ रिपीट फॉर यू नाउ नाउ माय वॉइस इज क्लियर, यस राइट? देवी जी, ऋग्वेद में देवताओं का गुणगान है, ठीक है, वो ग्लोरिफिकेशन देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न किया जा ग्लोरिफिकेशन सकता है। सामवेद में देवताओं के लिए प्रेयर्स है, स्पेशली फॉर चंद्रमा। यजुर्वेद में बताया गया यज्ञ किया कैसे जाता है, कैसे वेदी बनानी है, कैसे सामान रखना है, कौन कौन सा सामान रखना है। अथर्ववेद में क्रिया, मतलब यज्ञ में कहाँ बैठे, किस स्थान पर यज्ञ करें, कैसे स्थान को क्लीन करें, ये सब बताया गया है। क्लियर हो गया? ओके यस मैम यस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमें लगता है वेद क्या है, वेदों में क्या है, समझ आता नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम इतना का पता हो, ऊपर ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए ना। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि चावल और दाल की खिचड़ी बनती है, भले ही खिचड़ी ना बनाई हो, ठीक है। अब हर वेद के 4 भाग होते हैं, आपको ये याद नहीं रहेंगे, सुन लो। देख, 4 भागों को कहते हैं संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद। ये 4 भाग होते हैं। याद नहीं रहेंगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको फोटो भेज दूंगी ढूंढ के कहीं से, उस फोटो को सेव करके रख लेना। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद, हर वेद को इन 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब संहिता क्या होती है? संहिता में बताया जाता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। समझ आई? आपको बेटा चाहिए, ये वाला यज्ञ करो, पत्नी चाहिए, ये वाला यज्ञ करो, इसको कहते हैं संहिता। क्लियर? ब्राह्मणा, ब्राह्मणा में ये बताया जाता है कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, भौतिक वस्तुओं में, कर्म कांड में, इससे आगे की वस्तु तलाश करो, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे जो है उसमें रुचि लो। ये सारी चीजें तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, घर गाड़ी बंगला मकान यहीं पे पड़ा रह जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ो, इसको कहते हैं ब्राह्मण। फिर अरण्य का, अरण्यका में क्या होता है? वन की ओर चलो, वानप्रस्थ लो। अब भैया वानप्रस्थ तो ले लेंगे, हम तो पूरी जिंदगी एसी के अंदर रहे हैं, ठीक है, हमें तो खाना वाना किचन में मिल जाता था, वन में जाएंगे तो समस्याएं हैं, खाना कहाँ से मिलेगा, रहेंगे कैसे, जंगली जानवर आ जाएंगे तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे, तो जंगल में रहना कैसे है वो अरण्य का बताती है। क्लियर? उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद मतलब दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान के विषय में ज्ञान, हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, दिव्य ज्ञान, ये सारा ज्ञान उपनिषद में आता है। तो उपनिषद हाई क्लास हो गए ना, ठीक है। संहिता में क्या था कि घर गाड़ी बंगला कैसे मिलेगा। ब्राह्मणा में क्या था, घर गाड़ी बंगले में कुछ नहीं पड़ा, उसके आगे चलो, उसके आगे भी एक जीवन है, ये तो यहीं पर रह जाएगा मरने के बाद। अरण्य का, जंगल में चले जाएंगे भगवान की भक्ति के लिए, जंगल में रहना कैसे है। उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद दिव्य ज्ञान है। क्लियर हुआ? अब पुराने समय में क्या होता है ना, पुराने समय में लोगों के कुल गुरु होते थे, सबके कुल गुरु होते थे ना, रामचंद्र जी के भी थे, दशरथ महाराज के भी थे, युधिष्ठिर महाराज के भी थे, सबके कुल गुरु होते थे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, लोग अपने कुल गुरु के पास जाते थे। अब कुल गुरु क्या करते थे? वो कहते थे कि भाई, राजा गया कुलगुरु के पास कि भाई शादी नहीं हो रही, अच्छी पत्नी चाहिए, तो कुलगुरु बताएंगे। कुलगुरु क्या करते थे? पहले एनालिसिस करते थे कि ये बंदा जो मेरे पास आया इसका स्तर क्या है। ठीक है, मेरे पास कोई भगवत गीता पढ़ने आएगा तो मैं उससे पूछूंगी भैया पहले कभी पढ़ी है, कहीं सुनी है? वो लगा नहीं, मैंने तो पहले नहीं पढ़ी। फिर मैं उसको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऐसे अरण्य का, संहिता, ये नहीं समझाऊंगी। फिर उसको बेसिक बेसिक, ताकि वो बंदा भाग ना जाए। पहली हाई क्लास की नॉलेज देना शुरू कर देंगे, वो तो बंदा भाग जाएगा। तो गुरु पहले देखते थे कि ये मेरा जो शिष्य, मेरे पास कुल गुरु देखते थे, मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, इसका लेवल क्या है, क्या यह भगवान के विषय में समझ सकता है या इसकी भौतिक इच्छाएं हैं। तो अगर तो उसकी भौतिक इच्छाएं होती थी तो गुरु पूरा कर देते थे, उसको बोलते थे अच्छा तेरे को पत्नी नहीं है ना तेरे, तो ये कर, ये वाला यज्ञ कर, तेरे को अच्छी पत्नी मिल जाएगी। वो बंदा वो यज्ञ करता था, अब यज्ञ करता था, पत्नी मिल गई, पत्नी मिल गई, अब बंदा खुश हो गया, ठीक है, उसका गुरु के ऊपर विश्वास हो गया। ऐसे होता है ना, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप किसी पंडित के पास गए, पंडित ने बोला ये अंगूठी डाल लो, आपने अंगूठी डाल ली, आपका काम बन गया, आपका विश्वास हो जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम उसी पंडित के पास जाओगे ना, ठीक है। अब वो बंदा फिर जाता था कि प्रभु जी शादी तो हो गई है महाराज जी, लेकिन अब बच्चा नहीं हो रहा। तो गुरु देखते थे भाई अभी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, चलो अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम ना ये यज्ञ करो, इससे तुम्हारा बेटा हो जाता जाएगा। वो जाता था, वो यज्ञ करता था, बेटा हो जाता था। भगवान रामचंद्र जी ऐसे हुए थे ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ महाराज ने, ठीक है। अब अब लेकिन घर, मतलब शादी होगी, बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेवारियां
पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब जीवन में एक समय ऐसा आता था जब इंसान को ये रियलाइजेशन होती थी कि ये संसार फालतू है, ये घर बंगला गाड़ी मकान बीवी बच्चे, इनसे ऊपर मैं थक चुका हूं इन सबकी सेवा करते करते। अब मुझे कुछ और चाहिए, मुझे आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए, अब मुझे भगवान के विषय में जानना है। वो कहाँ पे जाएगा? वो बंदा फिर से कुल गुरु के पास जाएगा। होता है ना, देखो आपने देखा होगा बुढ़ापे में आके लोग थोड़े से धार्मिक हो जाते हैं ना, क्योंकि जब बहुएं आके लगाती हैं डंडे, है ना, और अपने ही बेटे से मतलब सियानते नहीं, पूछते नहीं है ना, और जवाई भी आके गालियां देते हैं, फिर अपने आप भगवान की याद आती है, शरीर से काम नहीं होता, चला जाता नहीं है। राइट? एक्चुअल में ये गलत है कि हम अपना बुढ़ापा भगवान को दे रहे हैं। भगवान को अपने जीवन की सबसे अच्छी, अच्छा देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपके घर में 4 आम पड़े हैं तो उसमें से एक है गला सड़ा आम, एक है बढ़िया आम, कौन सा आम भगवान को दोगे? बताओ, कौन सा मैंगो भगवान को दोगे? फ्रेश मैंगो। फ्रेश मैंगो बढ़िया। दोगे, बढ़िया हाँ। दोगे ना, गला सड़ा आम नहीं दोगे ना। तो हम नहीं। लोग पता है क्या करते हैं संसार के लोग, जो जीवन का अच्छा भाग होता है, जब जवानी है, बचपन है, जब मेमोरी फास्ट है, जब हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो टाइम तो हम देते हैं दुनिया को। बच्चे पढ़ा लो, हाँ क्या करो, पैसा कमा लो, बिजनेस कर लो, साथ साथ में भक्ति भी कर सकते हैं इनके करते हुए, लेकिन हम करेंगे नहीं। वो पूरा टाइम हमने घर बार बीवी बच्चों को दे दिया। अब जो जीवन का अंत पार्ट है ना, जिसमें ना चला जाता है, ना बोला जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना सुनता है, ना आंखें से ही काम करती हैं, तब जाके मोस्टली लोग क्या करते हैं? भगवान के सरेंडर हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? आप बताओ, दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है ना? तो यस, भगवान को ऐसे ही ये, होता है। भगवान को गला हुआ आम नहीं देना, तो भगवान को अब फ्रेश मैंगो देना है। फ्रेश मैंगो में जीवन का वो भाग देना है जिसमें, जो कि एंथुजियास्टिक है, उत्साहित वाला भाग देना है ना। ऐसे नहीं कि ये गला सड़ा शरीर है अब भगवान आपको समर्पित करता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं भगवान के बारे में, आपने भक्ति की ही नहीं, तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम लोगे प्रेम से तो भी भगवान मिल जाएंगे। खटवांग महाराज को एक क्षण में मिले थे ना भगवान, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। भक्ति बुढ़ापे का काम नहीं है, बुढ़ापा सिर्फ भक्ति ये को जो दे। हाँ जी। अरे ये जो जैसे आजकल हुआ है ना कि आंखें डोनेट कर दो, वो डोनेट कर दो, तो हमारे इस्कॉन में तो कहते हैं नहीं डोनेट करना चाहिए, बाकी जगह कहते हैं डोनेट करो कि बाकियों के काम आ जाएगा। इसका क्या उस चक्कर है? इसको लेते हैं अंजलि जी, मेरे को ना पहले जैसे अभी आपने बोला ना गली सड़ी बॉडी हाँ नहीं हाँ देनी, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन आया। हाँ, क्वेश्चन आया ना, इसको भी लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप ना पहले जिस टॉपिक पे चल रहे हैं इस टॉपिक से भटकेंगे नहीं, पहले उसी टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ना ये उपनिषद क्या है इस टॉपिक को ना आज खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आया था। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये आईडी बंद हो गई, क्योंकि जूम मीटिंग का टाइम 40 मिनट का होता है, आप इसी आईडी पे ना दोबारा से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं 10-15 मिनट और लगाऊंगी। आज संडे है क्लास में, और मुझे उपनिषद वाला पार्ट आज कंप्लीट करवाना है आपको। फिर ना जब रेगुलर कथा होती है मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाऊं, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम है तो देंगे। सेम आईडी है, इसी आईडी पे रीज्वाइन कर लेना अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है? अब हम कर रहे थे कुल गुरु की बात। अब बंदे के मन में आया भौतिक इच्छाएं बहुत होगी, अब गुरु के पास जाके ज्ञान लेते हैं। अब गुरु फिर से वैल्यूएट करते थे कि ये बंदा मेरे फिर से मेरे पास आ गया, तो बंदा बोलता था महात्मा जी बहुत हो गया, घर गाड़ी बच्चे, अब आप मेरे को ना कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो। तो गुरु कहते थे ठीक है, अब तुम सही पकड़े हो, अब आ जाओ बैठो, अब आपको आत्मा के विषय में बताते हैं। फिर वो आत्मा भगवान इसके विषय में बताते थे, ठीक है? अब आपको समझ आया कि जो दिव्य ज्ञान है एकदम से नहीं दिया जा सकता। अब कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बंदा है, इसको बोलो माला करो, ये माला करनी शुरू कर देगा। अरे नहीं करेगा वो, क्योंकि हर एक का ना वो लेवल नहीं है। लोगों की भौतिक इच्छाएं हैं, वो उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब तक उनसे बाहर नहीं आएंगे फिर वो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगेंगे। तो उनके लिए फिर यही प्रीचिंग है कि भाई कोई बात नहीं, मन में इच्छाएं है ना, उनको बोलो कि भाई अच्छा धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण है, तो नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। लक्ष्मी जी का नाम चंचला है, नहीं तो आएंगी तो चली जाएंगी छोड़ के। तो ऐसे फिर उनको बताना, ठीक है? अब उपनिषद समझ आया, उपनिषद में दिव्य ज्ञान कैसे है? क्लियर हुआ उपनिषद क्या है? उपनिषद में दिव्य ज्ञान है, ये वेद का ही पार्ट है। ऐसी बात नहीं कि वेद का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें अल्टीमेट नॉलेज है, अल्टीमेट नॉलेज।
ये कर्म कांड के विषय में नहीं बताता। उपनिषद भाग जो है, जैसे एक बड़ी बुक है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पहले पार्ट में क्या था? पहले पार्ट में ये था कि घर गाड़ी बंगला कैसे मिलना है। दूसरे पार्ट में क्या था कि भगवान के विषय में जानो। तीसरे पार्ट में क्या था? वानप्रस्थ लोबन की ओर चलो। और चौथे पार्ट में था दिव्य ज्ञान। तो उपनिषद जो वेदों के दिव्य ज्ञान वाले भाग से डील करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। क्लियर हो गया उपनिषद क्या होते हैं? किसी को अब भी ना पता लगा हो?